अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। इनकी मूवी आ रही है 19 जनवरी को, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम बात करें इनके कुछ ऐसे काम और इनके कुछ लीडरशिप क्वालिटीज जिसे हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजनरी लीडरशिप और उनके कुछ ऐसे कदम जो न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद की बल्कि हमारे देश को एक नई दिशा दी। 11 से 13 मई 1998 ये वो दिन था जब भारत ने इतिहास रच दिया। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो खतरा अगर आने वाला तो खतरा भी दूर हो जाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ पोखरण 2 की, जो बिना अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप के पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में हुआ था। यहाँ पर टोटल 5 न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया गया था, जिसमें से 1 फ्यूजन था और 4 फिजन बम थे। इस टेस्ट को ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट को CIA और भी कई सारी कंट्रीज से छिपाया गया था। इस टेस्ट में कुछ सिलेक्टेड लोग ही शामिल थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। और इस टेस्ट के बाद ही इंडिया बन जाता है न्यूक्लियर पावर। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इंडिया अब रेडी है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड पीस। और ये भी कहा था कि इंडिया कभी भी किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद कई कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान और कनाडा ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए, पर ये सारे सैंक्शंस को अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी पीसफुली हैंडल किया और भी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई हिस्टोरिक मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि लाहौर समिट और आगरा समिट। और इस प्रोजेक्ट और वाजपेयी जी के लीडरशिप को कई कंट्रीज ने बाद में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी मिला और वाजपेयी जी को ग्रेट पीएम के तौर पे कंसीडर किया जाने लगा। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 4 मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके पीछे वाजपेयी जी का विजन था कि इंडिया प्रोग्रेस करे। ये रूट बनाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में समय और पैसों दोनों की बचत हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। हाईवेज के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ओपन हुई, जिससे लोगों को जॉब मिला और लोगों की इनकम भी बढ़ी। 1999 में जब पाकिस्तान ने LOC को क्रॉस करके इंडिया पर हमला किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को एकजुट किया और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट एंड रिलीजियस कम्युनिटीज से सपोर्ट लिया। कोई देश में युद्ध नहीं चाहता। मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल जंग न होने देंगे इसी कविता में खो जाता तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से बात की और उन्हें फोर्स किया कि अपने सोल्जर्स को पीछे ले लो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी के साथ पाकिस्तान को हराया और कारगिल वॉर में जीत हासिल की। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को लाया, जहां पर फ्री में कंपलसरी एजुकेशन कर दिया 6 से 14 साल बच्चों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि शिक्षा से ही देश डेवलप करेगा और इसी सोच के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई स्लम एरियाज में स्कूल ओपन कराए, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर जैसे फैसिलिटीज को फुलफिल कराया। यूनिफॉर्म्स और बुक्स को भी फ्री में बच्चों में बांटा गया और इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया का लिटरेसी रेट 65% से बढ़कर 2011 में 74% आ गया। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई ऐसे काम कराए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और किसान क्रेडिट कार्ड।
ये सारे काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक ग्रेट लीडर ही नहीं बल्कि वो एक ग्रेट पोएट भी थे। इन्होंने कई सारी पोएम्स और कविताज भी लिखे हैं हिंदी में, जो रिफ्लेक्ट करता है इनके लव को टुवर्ड्स द कंट्री। वाजपेयी जी कई सारी थीम्स को टच करते थे अपने पोएम्स के थ्रू, लाइक नेशनलिज्म, कल्चर, हिंदुइज्म, ह्यूमैनिटी और सोशल जस्टिस। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ फेमस पोएम्स हैं जैसे कि आओ फिर से दिया जलाएं, जंग ना होने देंगे, हिरोशिमा की पीड़ा और कदम मिलाकर चलना होगा। ये सारे पोएम्स वाजपेयी जी ने लिखे थे जिनमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता था। ये एक सच्चे राजनेता और पोएट प्राइम मिनिस्टर थे। थैंक यू।